हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BE-VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने लाया हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहां पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी चांसेस है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ जाए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हमें पढ़ना है। एक चीज़ बता दूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि इस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र किस तरह से होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि इसका जो प्रश्न पत्र होता है इसमें एक प्रश्न होते हैं जिसके 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उस प्रश्न का जो उन चारों ऑप्शन में से जो सही रहता है उसको आपको टिक आउट करना होता है। तो ऐसे ही MCQ टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न है कि वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। ओके, फिर से कह दूं, वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। उत्पादक या स्वपोषी, उपभोक्ता या परपोषी, मृतपोषी या मांसाहारी। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वे सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। समझ गए ना, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही ये सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो सभी के सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। पहला ऑप्शन दिया गया है गाय, दूसरा ऑप्शन है पंछी, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा ऑप्शन है चीता। तो मैं आपको बता दूं कि गाय जो होता है यह प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। क्लियर। इसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न जो कि यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा कि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन सा है। बाघ, खरगोश, हिरन, बकरी। इन चारों में तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है उसका नाम है बाघ, यानी बाघ जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत आता है। क्लियर। इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न, बिल्ली किस श्रेणी के उपभोक्ता है, यानी बिल्ली जो है किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो प्रथम श्रेणी का तो अंतर्गत नहीं आएगा, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत भी नहीं आएगा, तो बिल्ली जो होती है यह तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको दिमाग में बैठा लेना है कि बिल्ली जो होती है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत आती है। क्लियर। पांचवा नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो ऊतक में उस जीव के ऊतक में भंडारित ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा अवघटित होता है। फिर से प्रश्न पढ़ दूं, जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो ऊतक में, यानी कि उस जीव के ऊतक में भंडारित ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा अवघटित होता है। मृतपोषी द्वारा, कि उपभोक्ताओं के द्वारा, कि उत्पादकों के द्वारा, कि अपघटकों के द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तो उस जीव के ऊतक में भंडारित ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा अवघटित होता है। अपघटकों के द्वारा। किसके द्वारा। अपघटकों के द्वारा। क्लियर। छठा नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे मूलभूत स्रोत क्या है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पवन ऊर्जा करता है? नहीं। सौर ऊर्जा करता है? हाँ। क्योंकि दिमाग में बैठा लेना भाई, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का सबसे मूलभूत स्रोत होता है जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
समझ गए ना। तो ऊर्जा का सबसे मूलभूत स्रोत क्या है जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वह है सौर ऊर्जा। इसके बाद है 7वें नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है भोपाल त्रासदी घटना किस गैस के कारण हुआ था। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन की मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल त्रासदी घटना जो थी यह मिथाइल आइसोसाइनाइट के गैस के कारण हुआ था। समझ गए ना, याद रखना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी घटना जो है किस वर्ष घटित हुआ था। तो आपको दिमाग में रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी जो घटना थी यह घटना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ऑप्शन में दिया रहेगा 1985, 1990, 1930। इन सभी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। किस पर क्लिक करेंगे? 1984 पर। ओके। इसके बाद है 9वां नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। केवल नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर। इसके बाद है 10वां नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? औद्योगिकरण, वनों का विनाश, जीवाश्म ईंधन, इनमें से सभी। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है वह है औद्योगिकरण भी होता है, वनों का विनाश, वनों के कटाव होने के कारण भी होता है, और जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग करने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में औद्योगिकरण भी आता है, वनों का विनाश भी आता है, जीवाश्म ईंधन भी आता है। तो ये सभी कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 10 ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, जिन्हें भी इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और सभी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स पहली बार चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।